नमस्ते, सलाम अलैकुम। आज मैं एक हिंदी कहानी बोलने वाली हूँ और इस कहानी का टाइटल जो है वो है कंजूस की पत्नी। सारी कहानियाँ मेरे चैनल में जो है मैं खुद लिखती हूँ और खुद पढ़ती हूँ। तो मुझे ये कहानी लिखने का, गाना गाने का ये सारा शौक़ है। तो कंजूस की पत्नी में सीमा नाम की एक लड़की थी। वो अपने मम्मी पापा के साथ गांव में रहती थी। उसके मम्मी पापा जो हैं बहुत ही अच्छे लोग थे और उसके पापा जो हैं थे वो पंडित थे। वो स्कूल में पढ़ाते थे और शनिवार और इतवार को वो पूजा करने जाते थे, पूजा करते थे। और उसकी मम्मी थी वो घर में रहती थी। घर में रह कर वो बच्चों का देखभाल भी कर लेती। कोई लोग कभी बच्चे उसके पास रख के जाते थे, वो बच्चे को थोड़ा पढ़ा वढ़ा देती थी। तो वो लोग बहुत ही तकलीफ़ से ज़िंदगी काटते। और उन्होंने बहुत प्यार लाड से अच्छी परवरिश की थी अपनी एकलौती बेटी सीमा का। तो एक बार गांव में किसी ने कोई आए हुए थे और उन्होंने बताया कि वो एक अच्छा रिश्ता लाए हैं, लेकिन लड़का जो है वो विदेश में रहता है और उसे एक अच्छी लड़की चाहिए। वो एक अच्छी लड़की के साथ शादी करना चाहता है। तो लड़का के मम्मी पापा इस देश में रहते हैं और लड़का आएगा तो आके बस 10 दिन के लिए आएगा, शादी करेगा, फिर वो लड़की को लेके चला जाएगा। तो सीमा के मम्मी पापा बहुत सोचे। उसके बाद उन्होंने सोचा कि सीमा की शादी देने का, जबकि सीमा उन लोगों की एक ही बच्ची थी। फिर भी उन्होंने सोचा कि चलो सीमा की ज़िंदगी अच्छी बन जाएगी। तो फिर लड़का आया था 10 दिन के लिए। उन्होंने सीमा की शादी दे दी और शादी देने के वक्त वो देखे कि लड़का काफ़ी बूढ़ा बूढ़ा लग रहा था। तो फिर वो लड़के के माँ बाप ने बोले कि अब विदेश में तो लोग देरी से शादी करते हैं, जबकि सीमा तो कोई 20 साल की होगी और वो आदमी लग रहा था कहीं 40 साल का। तो शादी तो हो गई। उसके बाद वो सीमा को लेके चला गया वहाँ। और उसके बाद जब सीमा वहाँ गई, पहले तो जो लड़का था वो उसके परिवार वाले को बोल के रखा था और उसने भी झूठ झूठ का फ़ोटो वगैरह दिखाए थे कि बहुत बड़ा मकान है, ये है, वो है, गाड़ी है। जब सीमा आई तो उसे असलियत मालूम चला कि ना तो बंगला था, ना तो गाड़ी था, कुछ नहीं था। और ये जो लड़का था ये बहुत पीता था और एक बस दुकान में मामूली सा काम करता था और वो भी बहुत ही थोड़ा पैसा कमाता था। अब सीमा पढ़ी लिखी तो हुई थी, वो बीए पास थी, लेकिन उसमें गांव के कॉलेज से हिंदी में बीए किया था। तो फिर उसको तो काफ़ी अंग्रेजी वगैरह कुछ नहीं आता था, तो उसे कोई काम भी नहीं मिल रहा था। तो सीमा के पति का नाम था रवि। तो रवि वो भी कोई ख़ास काम नहीं करता था और सीमा और रवि एक इंडियन परिवार थे। उनके घर के नीचे एक कमरा लेके रहते हैं और वो एकदम बहुत परेशान रहते। और वो जो सारा दिन बाहर में काम करते, कुछ ऐसे वैसे खा लेते, रात को आके थोड़ा सा चावल आलू ऐसे ही बॉईल करके खा लेते हैं। और मम्मी पापा को देश में लिखते हैं कि हाँ हम तो बहुत खुश हैं। और सीमा भी कुछ नहीं लिख सकती क्योंकि वो अपने मम्मी पापा को उदास नहीं करना चाहती। तो ऐसे बहुत दिन बीत गए। फिर सीमा को एक बेटी हुई और वो बेटी को पालना और भी मुसीबत था। फिर सीमा थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी सीखने लगी और वो अपने मम्मी पापा से झूठ बोलने लगी और वो होटलों में, रेस्टोरेंट में बर्तन धोने लगी विदेश में। और फिर वो लोगों का बच्चे भी देख देती थी, बर्तन भी धोती थी और लोगों का घर भी साफ कर देती थी। ज़िंदगी उसकी बहुत ही मुश्किल की थी। फिर जब उसकी बेटी बड़ी हो गई तो वो उसकी बेटी को भी काम मिल गया और वो भी घर छोड़ के चली गई और वो अपना खुद रहने लगी। और सीमा के पति जो हैं वो बहुत पीते थे काम से आने के बाद, और वो विदेश में काम करते थे। ऐसे एक स्टोर थी, ग्रोसरी स्टोर में काम करते
करते थे। देश में बहुत सारे छोटे छोटे स्टोर्स होते हैं जहाँ बहुत इंडियन पाकिस्तानियों का स्टोर होता है, तो उसी में वो सारा दिन काम करते और रात को आके पी के सबको मारते थे। तो इससे उसकी लड़की घर छोड़ के चली गई। उसने जब कॉलेज पास किया तो घर छोड़ के जाके अपना अकेले रहने लगी। उसने अपनी मम्मी से बोला कि तुम भी आ सकती हो, रह सकती हो, लेकिन उसकी मम्मी जो है उसके पापा को अकेले छोड़ के चली नहीं गई। तो वो बहुत मुश्किल से रहती थी। तो वो रोज़ चिल्लाते कि तुम घर भी नहीं लेते हो और ठीक से रहते नहीं हो, यही एक ही रूम में हम लोग रहते हैं। और वो तो काफ़ी कंजूस था, रवि अपना पैसा जमाता था पीने के लिए। तो एक बार उसने देखा कि एक घर जो है सेल पे लगी हुई है। तो वो जाके देखा कि घर टूटा फूटा है और घर में जो पहले रहता था बूढ़ा वो वहीं पे मर गया है। तो घर में भूत वगैरह थी। तो जिसने उसे घर सेल किया उसने बोला कि देखो इसमें तो ऐसा है, तुम्हें लेना है तो तुम लो और नहीं लेना है तो नहीं लो। और उसका घर का कीमत भी बहुत कम था, ऐसे घरों के प्राइस तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन उस घर उन लोगों ने बोला कि अरे तुम बस ये दलील साइन कर दो और $100 में ही दे देते घर, ये तो घर कोई लेगा ही नहीं। और घर भी चारों तरफ से गिर के पड़ रहा था जैसे कि किसी के सर पे गिर जाए। तो वो ले लिया, बोला कि ठीक है हम रह लेंगे किसी तरह। फिर वो अपने पत्नी को वहाँ बोला चलो हम वहाँ जाके रहेंगे, हमने $100 में घर ले लिया। तो वो जाके वहाँ रहने लगी। वो तो एकदम सा भूत बंगला था। और रवि तो रात को पी के आ जाता था और सो जाता था, उसको तो कुछ नहीं, चाहे भूत रहे चाहे कुछ भी रहे, क्योंकि उसे तो कुछ समझ में नहीं आता, वो इतना पीता फिर वो सो जाता। और सीमा जो है उसको तो बहुत सारी चीज़ दिखने लग गया। फिर एक दिन क्या हुआ कि उसे ऐसे दिखा तो वो पीछे में लंटेन लेके जाके देखी कि एक औरत बैठी जो है वो वहाँ बैठी हुई है लंबे लंबे बाल लेके और वो बहुत रो रही है। तो सीमा ने बोला कि देखो मैंने बहुत तकलीफ़ किया सारा ज़िंदगी और करने के बाद अब जाके रवि ने ये फुटा कुटा एक घर जो $100 में ख़रीदा। अब तो क्यों हमें तंग कर रही हो, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो ज़िंदगी में कभी खुशी देखी ही नहीं है। जब से मैं ये विदेश में आई हूँ मैं तो बस सिर्फ जूझती रही हूँ अपना तकदीर से। और ये तो पी के आके सो जाता है, इसे कुछ नहीं। बट तुम रोज़ रोती रहती हो, आती हो घूमती हो, क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें मेरी ज़िंदगी चाहिए, ले लो। मेरी एक बच्ची थी मैंने उसे पाल दी, अब मेरे पास तो कुछ जीने के लिए है भी नहीं। ये तो बस काम करता है, पीता है, आके सोता है, अपना पैसा भी मुझे नहीं देता, वो तो पीने में ही लगाता है जो भी मिलता है। और मैं सारा दिन काम करके आती हूँ फिर मैं सो भी नहीं सकती। तुम इतनी भाग दौड़ करती हो और फिर इतना रोना धोना करती हो, क्या चाहिए तुम्हें? तो फिर वो बोलने लगी कि इस घर में मेरे पति जो थे वो बहुत बदमाश थे, वो दूसरी औरतों के साथ रहा करते थे और वो पीते थे, मुझे मारते थे। तो मैं बहुत परेशान होकर इसमें मैं आत्महत्या कर ली हूँ, इसलिए मैं जा नहीं सकती, इसलिए मैं रोती हूँ। तो सीमा उसे बोली देखो मैं भी तो बहुत परेशान हूँ, लेकिन मैंने तो कभी आत्महत्या करने की सोची नहीं है। भगवान ने ये ज़िंदगी दी है, हम आत्महत्या करके हम भगवान को तो नीचा नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो फिर ख़राब होती है ना। तो ठीक है तुमने जब कर ही ली है तो फिर अब क्यों लटकी हुई हो? तो बोल रही है कि मुझे पता नहीं मैं कहाँ जाऊँ, अब मैं कहाँ जाऊँ? तो उसने हम बोले कि ठीक है मेरे मुझे 1 हफ्ता टाइम दो तुम, मैं और बहुत बहुत ज़्यादा काम करके मैं पैसा जमा करूँगी, फिर मैं तुम्हें बताऊँगी कि तुम्हें कहाँ जाना है। तो फिर वो 1 हफ्ता तक उसने बहुत बहुत सारे बच्चों की बेबी सिटिंग की और बहुत सारे घर उसने साफ़ किए। और उसके बाद वो 1 हफ्ता में काफ़ी सारा पैसा जमा कर लिया। फिर उसने उस घर में थोड़े लोगों को बुलाया और उसने पीछे में घर के पिछवाड़ी में बहुत सुंदर जगह करके उसके लिए सारा तैयारी किया। और उन्होंने एक चर्च से भी एक आदमी को बुलाया और फिर उसको सारी कहानी बताई। तो फिर उस चर्च वाला आदमी ने उसके
उस भूत की क्रिमेशन सेरेमनी की और उसे वहीं पे दफनाया। और सीमा ने उसे बोला कि अब तुम यहीं रहो, दफना दिया गया तो यहीं से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, तुम भगवान के पास चले जाओगे और फिर तुम फिर किसी को और परेशान नहीं करना, फिर तुम्हें नई ज़िंदगी मिल जाएगी। तो फिर उसने सारा पैसा लगा के उसे दफनाया। फिर वो उस पैसे से उसने गरीबों को भी सारा खाना वगैरह खिला दिया। और उसके दूसरे दिन बाद से वो औरत उसे परेशान करना बंद कर दी, वो कभी नहीं आई। फिर सीमा धीरे धीरे पैसा जमा करके करके थोड़ा थोड़ा करके उस घर को ठीक करने लगी। फिर साल भर में उसका घर एकदम सा सुंदर सा ठीक हो गया। और उसके बाद उस घर में वो दो एक भाड़ेदार को भी रखी और वो भाड़ेदार अच्छा खासा पैसा देते रहा और उसकी ज़िंदगी चलने लगी। जबकि वो कंजूस की पत्नी तो थी, लेकिन सीमा में बड़ी अच्छाई थी कि वो किसी भी तरह के माहौल में अपने आप को ठीक रखती, किसी भी तरीके की माहौल में उसने अपने आप को गिरने से बचा लिया, उसने अपने आप को ख़त्म होने नहीं दिया। ऐसा कि जबकि उसने देखा कि ये टूटा फूटा जगह पे भी रहना कितना मुश्किल था, फिर भी उसने उसी में रह लिया। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हाँ, ज़िंदगी में परेशानियाँ हैं, हम जो सोचते हैं वो हमारे साथ नहीं होता है, फिर भी हम अपने आप को टूटने नहीं दे सकते हैं, हमें उसी में तकलीफ़ करके कोई रास्ता निकालना होगा। और जब भगवान ने हमें ज़िंदगी दी है तो हमें उसे जीना ही है, हम किसी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि ख़त्म करने के बाद भी तो कोई रास्ता नहीं है। जबकि वो दूसरी औरत, उसने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन क्या वो चली गई थी इस दुनिया से? वो नहीं गई थी, फिर भी उसका आत्मा वहीं पे भटक रहा था जब तक कि उसका समय ख़त्म नहीं होता। तो आत्महत्या कोई चीज़ की आंसर नहीं हो सकती। हमें ज़िंदगी जीना है, हमें परेशानियों के साथ जूझना है और हमें इसी में हल निकालना है। सो उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी पसंद आई और मैं और भी स्टोरीज़ लाती रहूँगी। और ये कोई स्टोरी नहीं थी, ये सच्ची घटना थी। जो भी सच्ची घटना मुझे जानने को मिलती है, देखने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है, उसी को मैं लाती हूँ स्टोरी के रूप में आपके सामने। थैंक यू सो मच। नमस्ते एंड खुदा हाफिज़।